नाजरीन, हम मौजूद हैं नेशनल एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी मोवारड़ा के ज़ेर एहतमाम चलने वाले हॉस्पिटल में। और आज इस हॉस्पिटल का काउंसलर लीड्स चौधरी आरिफ हुसैन ने विज़िट किया है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस विज़िट के हवाले से क्या कहते हैं और ओवरऑल जो NGOs काम कर रही हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे। हॉस्पिटल में विज़िट करके मुझे बड़ी खुशी हुई है और यकीन जाने कि इतनी खुशी हुई है कि अपने एक इलाके में, अपने एक गांव में, अपने एक घर में इस चीज़ को देखकर बहुत ही दिल को सुकून हुआ। और अपनी तरफ से, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि अलियाना लीड की तरफ से जितना भी आपके साथ तावन हो सके, जो भी कुछ हम कर सकें वहाँ से, और वहाँ के लोगों को इस ट्रस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनको एजुकेट करना, उनको बताना कि इनके मकासद क्या हैं और ये काम क्या कर रहे हैं, आज तक इन्होंने डिलीवर किया है और इनके आने वाले मकसद क्या है। मैं ये समझता हूँ कि ये हम लोगों पर, वहाँ जो हम रह रहे हैं, हम पर एक फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत चीज़ों से नवाजा है। हो सकता था कि मैं भी यहाँ के जो गरीब हैं इनसे ज़्यादा भी बदतर होता कि अगर अल्लाह ताला मुझे वहाँ जाने का मौका ना देते। तो हमें इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़िंदगी इंसान की एक दफ़ा है और इसी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है वही हमें आगे काम आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ट्रस्ट के हवाले से जितने भी हजरात इस प्रोग्राम को देखेंगे, आप सबसे पहले तो आप जितने भी और हैं, आपके फैमिली के हैं, आपके फ्रेंड के हैं या और कहीं भी हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन दें। और UK से जितने भी हजरात इस इंटरव्यू को देखेंगे या सुनेंगे इसको, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जब भी कभी आएँ, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी मैं लीड्स से गुजारिश कर सकता हूँ या ब्रैडफोर्ड से, कहीं से भी हूँ, आप यहाँ मीरपुर इतने दूर नहीं है, कहीं भी हूँ, इस्लामाबाद में हूँ या लाहौर में हूँ, ठीक है, मीरपुर इतना दूर नहीं है, इस हॉस्पिटल में आएँ, इस ट्रस्ट को देखें कि ये क्या कर रहे हैं और उनके लिए कर रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। तो ये एक हम सब पर एक फ़र्ज़ है। तो मेरी ये एक दरख्वास्त भी होगी, स्पेशली जो हम UK में रह रहे हैं क्रॉस द कंट्री, कि प्लीज़ इस ट्रस्ट के साथ आप तावन करें, इनकी इन्फॉर्मेशन लें, उनको स्टडी करें और उनको देखें या इनको देखें कि ये क्या कर रहे हैं और इनके ख्वाब क्या हैं। जी आरिफ साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी आबादी बरतानिया में आबाद है और आप बरतानिया में जो कश्मीरी हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात में उनके किरदार को कैसा देखते हैं और बिलखसूस जो सियासत में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं जो बरतानिया में आबाद हैं, और बिलखसूस तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कश्मीरी जो कम्यूनिटी बरतानिया में आबाद है उसका क्या किरदार है। जी, सबसे पहले तो मैं अपना ये बताऊँगा कि मैं यहाँ से तालीम मेरी यहाँ पर है। मैट्रिक मैंने पास की है 83 में और 85 में मैं UK में गया हूँ। और जब मैं UK में मेरी इंटरव्यू हुई है, मेरी जो एज थी वो स्कूल से ओवर थी, तो मेरे पास वहाँ की कोई एजुकेशन नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौके हैं हमारे लिए उस सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने के लिए। और वहाँ की लोकल सियासत में या इंटरनेशनल सियासत में जब तक हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते, हम अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर नहीं कर सकते, हमारे जो राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल सकते। क्योंकि हम अगर सिस्टम में नहीं होंगे तो हमें कुछ पता नहीं होगा कि वहाँ की सियासत के असूल क्या हैं, हमारे राइट्स वहाँ पर क्या हैं, हमें जो चीज़ें सर्विसेज जो हमें मिलती हैं उनमें हमें वो बराबरी का हिस्सा दे रहे हैं या उनमें से कम है। तो वहाँ की सियासत में हिस्सा लेना ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तीसरी या चौथी जनरेशन वहाँ पर जा रही है। और मैं उन अपने बुज़ुर्गों का, चाहे वो कहीं से भी तल्लुक़ रखते हूँ, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो वहाँ पर ना गए होते, अगर हमें मेरे जाने से पहले वहाँ मुझे अगर अच्छे हालात ना मिलते, तो हो सकता था, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, हो कह सकता था, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज इस मकाम पर ना होता। सियासत में इसमें कोई शक नहीं है जी कि हमें डज़न्ट मैटर पार्टी कोई भी हो, ये आपकी अपनी एक बिलीव होती है कि आप किस पार्टी के मंशूर को पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, ये हर एक इंसान की
बहरहाल कि वहाँ की सियासत में हिस्सा लेना ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है कि आने वाली नस्लों के लिए, हमारे अपने राइट्स के लिए, वहाँ पर कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, जिस तरह आपने जिक्र किया कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हम बरतानिया के शहरी काउंसलर हजरात जो हमारे MPs हैं वो जो कुछ कर रहे हैं, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में इतना बड़ा रोल नहीं है जहाँ वहाँ पर जो हम काउंसलर हजरात या हमारे कम्यूनिटी के हजरात हैं वहाँ पर जिनको ये दर्द है कश्मीर की आज़ादी का, वो जो रोल अदा कर रहे हैं, या जो हमारे अपने MPs हैं या जो हमारे हल्के के MP हैं वो किसी गैर मज़हब से साथ उनका तल्लक़ है, जिस तरह हम उनको लॉबी करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा रोल है हमारा इसमें। और आज़ादी ज़ाहिर है कि एक इजी काम नहीं है, आज़ादी एक लफ्ज़ है पर उसको जब तक वो मिलती नहीं है वो इंसान का एक ख्वाब होता है। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मेरे अपनी तरफ से मैंने कितनी दफ़ा ये कहा है कि मैं एक पाकिस्तानी और कश्मीरी होने पर एक फ़ख्र महसूस करता हूँ। बेशक मैं एक बरतानिया के तीसरे बड़े शहर का काउंसलर हूँ, जो तीसरी बड़ी सिटी है इंग्लैंड की, जो दुनिया में एक कंट्री को माना जाता है, मैं अपने आप को एज ए कश्मीरी और पाकिस्तानी ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता हूँ। बर्मा गवर्नमेंट की जानब से रोहिंग्या मुसलमानों को बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा गया है और हालिया इसमें जुल्म और तशद्दुद की जो इंतहा हुई है और रोहिंग्या मुसलमानों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया है। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए और बिलखुसूस आप बरतानवी गवर्नमेंट से किस किस्म के किरदार की तवक्को रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी कि ये मैं समझता हूँ कि हर एक जो मुसलमान है इस दुनिया में रह रहा है, हम सब पर ये एक फ़र्ज़ है। मैं एक बरतानिया से शुरू करता हूँ पहले और उसके बाद मुसलमान मुल्कों की तरफ आऊँगा। बरतानिया में इंक्लूडिंग लीड से क्रॉस द सिटी पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है लंदन में, जहाँ हर एक शहर से उन्होंने अपना एक इंसान होने के नाते फ़र्ज़ अदा किया है। और ये बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन था लंदन में, जो एक गवर्नमेंट ऑफ UK को मैसेज गया है। हमारे जितने भी MP हजरात हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, उनको एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला है कि ये मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। काश इस तरह अगर मुसलमान जितनी भी कंट्रियाँ हैं इस दुनिया में, अगर उनके हुक्मरान हमारे जो लीडर हजरात हैं इस तरह के ये काम करें तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जितनी भी गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो।